अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू पॉइंट में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम 10th क्लास के सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर का खुलासा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उर्दू अदब में ईद उल फितर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हलालो अव्वल, महबूब से रोज़े ईद, मुलाकातें और इससे मुतल्लक़ात बहुत अहम रहे हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में नज़्मों की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गई, तो ईद के मौजू में भी इशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हो गए। इस दौर में उर्दू शायरी को मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी को तरजीह दी गई। ईद उल फितर पर नज़्मों की कसरत का सबब भी यही है। मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद, तरकन मामा की ईद, ईद और कर्ज, ईदी, घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद, मुतवस्सत गरीब तबके के हालात से मुंसलिक नज़र आती है। इस तमदनी पस मंज़र में ईद मुआशरती ज़िंदगी के एक तहज़ीबी इकाई बन जाती है। इस वुसअत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। दिल्ली की बर्बादी पर लिखे गए नोहों में ख्वाजा हसन निज़ामी ने दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसम बरसी में ईद का जिक्र खसूसियत से किया है। इस रिवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद खान ने किया। उन्होंने मुसलमानाने हिंद के उन्वान से मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के साथ साथ इनकी गुर्बत को भी तफसील से बयान किया। ख्वाजा हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की याद ईद को अलामती हवाला बनाती है। यतीम शहजादे की ईद, ईदगाह मगरिबा गोए तो दीनी जज्बे और मजहबी अमूर से वाबस्तगी को बयान करते हुए हाली की नज़म तहनीत ईद उल फितर में ईद को खुशी के साथ मजहबी इक़दार से हमांग किया गया है। इकबाल के यहाँ हलाली ईद खुशी के साथ हमारी हंसी भी उड़ाता है। याद तफलीक अल्लामा इकबाल को ईद की चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है और वो मंजर कशी वाले रुझान की तरफ मायल हो जाते हैं। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। जैसे अव्वल, ईद के चाँद को मनाज़िर के हवाले से बयान करने का रुझान। दोम, ईद को दाखिली मसरत और खारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया। सोम, हलाली ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, मिलत के रुजू ज़वाल की अलामत और तहज़ीब व तमदनी ज़िंदगी के असास के तौर पर कबूल करने का रुझान। हफीज़ जालंधरी, अब्दुल मजीद सालेक और तालिब अला आबादी जैसे शायरों ने इस रुझान को अपनाया। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया, जिससे यह नतीजा निकालना बेमौका न होगा कि ईद का तस्वर मुसलमानों के यहाँ त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार में बहुत दूर तक जाता है। गर्ज ये कि ईद पर मबनी शायरी हमारी शेरी रवायात का अहम और नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास के सबक नंबर 4 ईद उल फितर का खुलासा किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।